वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली डेजर्ट के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट जो है इन द वर्ल्ड, मतलब किस किस कंटिनेंट में जो है कौन कौन सा डेजर्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, जितना भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें डेजर्ट से एक क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं, तो उसको हम लोग बहुत ही सरल तरीके से जो है अभी याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, उसी प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो है हमारा प्यारा भारत के बारे में। तो भारत के बारे में याद रखेंगे दोस्तों कि भारत में एक ही डेजर्ट जो है बेसिकली प्रेजेंट है जिसका नाम है थार डेजर्ट। ठीक है, और ये थार डेजर्ट जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन में प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि ये नॉर्थ रीजन हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये थार डेजर्ट है ये बेसिकली जो हमारा राजस्थान और कुछ हरियाणा के पोर्शन में जो है ये थार डेजर्ट का जो है एक्सटेंशन है। अच्छा दोस्तों, थार डेजर्ट से हम लोग यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि थार डेजर्ट ही एक ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर वाटर का प्रेजेंस है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऐसा कौन सा डेजर्ट है जहाँ पर आबादी का निवास है या पॉपुलेशन का प्रेजेंस है, तो हम लोग याद रखेंगे कि वो कौन सा है, थार डेजर्ट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान में याद रखेंगे दोस्तों कि जैसा नाम है वैसा ही इसका डेजर्ट भी है। तो इसका जो डेजर्ट जो मेनली हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो है चोलिस्तान डेजर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट तो एक चोलिस्तान डेजर्ट याद रखना है और सेकेंड जो है हमारा जो ये थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट का ही एक्सटेंशन जो है इसके सिंध वाले जो पोर्शन है उस सिंध वाले पोर्शन में जो है एक्सटेंशन ऑफ थार डेजर्ट थोड़ा पाकिस्तान में भी हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि जो हमारा इंडिया है तो इंडिया में हमको याद रखना है कि थार डेजर्ट है, और पाकिस्तान में याद रखना है कि चोलिस्तान डेजर्ट है और थार डेजर्ट का थोड़ा एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ, तो ये हमारा है अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में याद रखेंगे दोस्तों मेनली इसमें दो डेजर्ट आपको याद रखना है, एक है मोजावे डेजर्ट, ठीक है, और दूसरा है सोनेरन डेजर्ट। ठीक है, तो आपको यही दो डेजर्ट याद रखना है नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका में जो है बेसिकली आपको याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका में एक है मोजावे डेजर्ट और एक है सोनेरन डेजर्ट। ठीक है, अच्छा इसको याद रखेंगे कैसे, तो इसको याद रखेंगे एम एस महेंद्र सिंह धोनी, तो MSD, तो M से हो गया मोजावे डेजर्ट, S से हो गया सोनेरन डेजर्ट और D फॉर डेजर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। जब हम साउथ अमेरिका की तरफ मूव करते हैं तो साउथ अमेरिका में आपको मेनली दो ही चीज़ याद रखना है, दो डेजर्ट जिसका नाम है, एक है एटाकामा डेजर्ट और एक है पेंटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, तो आप ये दोनों डेजर्ट याद रखेंगे कि एक है एटाकामा डेजर्ट और एक है पेंटागोनिया डेजर्ट। ऐसे इसको याद रखेंगे हम लोग A और P, यानी साउथ अमेरिका में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। AP आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास तक, AP GP सारा पढ़े होंगे। तो AP फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, A से हो गया एटाकामा डेजर्ट और P फॉर हो गया पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना के बारे में। तो चाइना में आप याद रखेंगे कि टकला मकान एक डेजर्ट है, ठीक है, और एक है हमारा गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट के बारे में दोस्तों एक फैक्ट याद रखना है आपको कि गोबी डेजर्ट इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है इसको। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों कि गोबी डेजर्ट का जो एक्सटेंशन है वो चाइना के साथ साथ मंगोलिया की तरफ भी है। अच्छा, मंगोलिया के बारे में एक फैक्ट है कि मंगोलिया इज द सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री प्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा वो फर्स्ट कंट्री है जो लार्जेस्ट है लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, सेकंड में तो गोबी है, सेकंड में तो मंगोलिया है, फर्स्ट कंट्री का आपको नाम कमेंट बॉक्स में आपको पिन करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, तो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, टकला मकान। तो याद रखेंगे कि चाइना का आदमी जो है टकला है और टकला के ऊपर क्या कर दिए हम लोग, मकान बना दिए हैं। तो चाइना में क्या हो गया, टकला मकान। जबकि एक और डेजर्ट है गोबी डेजर्ट जो कि कोल्डेस्ट डेजर्ट होगा और उसका एक्सटेंशन जो है मंगोलिया में भी होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मेनली आपको तीन डेजर्ट याद रखने हैं। उसको याद रखने का सीधा सा तरीका है 7G और B। ये 7G भी आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल का जो सैंडिक्स होता है या जो भी मेमोरी कार्ड होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि 7GB जो है ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, 7 में ऐसा आता है दोस्तों, तो इसे याद रखेंगे ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, G फॉर याद रखेंगे गिब्सन डेजर्ट और B फॉर याद रखेंगे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको इसे याद हो जाएगा कि 7 से S फॉर क्या हो जाएगा, सैंडी डेजर्ट, G फॉर हो गया गिब्सन डेजर्ट और B फॉर हो गया विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है अफ्रीका डेजर्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको बेसिकली मात्र दो डेजर्ट याद रखना है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो
एक चीज़ आप जानते हो कि अफ्रीका नाम लेते ही सभी के मतलब दिमाग में जो है ये परसेप्शन बना हुआ हो कि काला तरह का आदमी मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है कि अफ्रीका, तो अफ्रीका में सारा काला मतलब एक हो गया सहारा डेजर्ट और एक हो गया हमारा कालाहारी डेजर्ट। अच्छा, कभी कभी एक बोत्सवाना डेजर्ट के बारे में भी पूछ लेता है, तो बोत्सवाना डेजर्ट जो है वो कालाहारी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन? तो बोत्सवाना डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट और है दोस्तों जो हम बताना चाहेंगे आपको कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइन पास की हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों लाइन जो है आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास हुई है। अच्छा, जब हम बात करते हैं नेक्स्ट ये अरेबियन डेजर्ट के बारे में, तो याद रखेंगे यहाँ पे एक अरेबियन डेजर्ट ही है जो कि अरेबियन पेनिनसुला में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि कभी पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे जो इराक है, तो इराक और ईरान, तो ईरान में जो है ना एक डेजर्ट है जिसका नाम है दस्ते लूट डेजर्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि दस्ते लूट जो है वो कहाँ है, तो ये है ईरान में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हम एक फैक्ट बताना चाहेंगे कि हमारा जो सबसे पहला है वो है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है ये हमारा सबसे ड्राई डेजर्ट है। सबसे ड्राई डेजर्ट कहने का सेंस है कि यहाँ पर जो है पानी का थोड़ा भी जो है यहाँ पे मात्रा जो है नहीं पाया जाता। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो याद रखेंगे कि हम अटाकामा डेजर्ट जो है वो सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। जबकि गर्म के बारे में अगर पूछेगा तो हम याद रखेंगे सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट याद रखेंगे दोस्तों, ये सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। हॉटेस्ट डेजर्ट के अगर बारे में पूछेगा तो क्या याद रखेंगे कि हमारा सहारा डेजर्ट जो है वो हॉटेस्ट डेजर्ट है। जबकि ड्राई डेजर्ट के बारे में पूछेगा तो अटाकामा डेजर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ड्राई डेजर्ट है, ठीक है। जबकि थर्ड में याद रखेंगे गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं कि गोबी डेजर्ट क्या है, कोल्डेस्ट डेजर्ट है, ठीक है, कोल्डेस्ट डेजर्ट है। अच्छा, और ये एक और है जो हमारा है थार डेजर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे H2O का प्रेजेंस होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि 4 तरह का जो है ये फैक्ट आप अलग से याद रखेंगे कि अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट डेजर्ट, गोबी डेजर्ट इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट एंड द थर्ड डेजर्ट वेयर द प्रेजेंस ऑफ द वाटर इज अवेलेबल। ओके, तो हम लोग अभी पढ़े हैं डेजर्ट के बारे में। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका ग्रासलैंड के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।